Hello my friends, welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and watching regular classes. Today we are going to second lesson. This is name Lost Spring. जस्ट हमने कंप्लीट कर दिया था जो इसकी फर्स्ट स्टोरी थी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। आई होप आपने ये फर्स्ट वाली क्लास देख ली होगी जो इसका फर्स्ट पार्ट था। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे मुकेश वाले का, जो इसके अंदर एक ड्राइवर बनना चाहता है वो। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, मजाक मस्ती के साथ में बिल्कुल मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था। वही नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में इस क्लास को ज़रूर देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। आज की इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं मुकेश के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रहने वाली है। तो देखिएगा, पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाना। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली आपके सामने 9 बजे लाइव क्लास देखने को मिलेगी, तो 9 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। देखिएगा भाई, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ। ऐसे कौन बोलता है? मुकेश बोलता है। तो अब जस्ट इसकी थोड़ी बहुत मैं स्टोरी समझा देता हूँ, और ऑलरेडी मैंने इसकी स्टोरी इस चैनल के ऊपर समझा दी थी आपको, एक सेपरेट वीडियो बना दिया था वीडियो एनिमेशन के अंदर। तो देखिएगा, जो मुकेश है जिसका परिवार एक बेंगल्स का काम करता है फिरोजाबाद के अंदर, एक फिरोजाबाद सिटी है जो फेमस भी है बेंगल्स के लिए, जो कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं। बट जो मुकेश का ड्रीम है वो है कि मैं एक कार ड्राइवर बनूं। ऐसा क्यों होता है? इसके परिवार के अंदर कौन कौन है देखिएगा। मुकेश के परिवार में इसका बड़ा भाई है, इसकी भाभी है, और इसके पिताजी है, और एक दादी भी है। तो मेन कैरेक्टर तो यहाँ पे मुकेश का रहने वाला है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना सभी के पास में? सुन रहा है ना तू? है भाई, देखो मजाक मस्ती के साथ में पढ़ना, ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए आपके पास में। तो देखते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी ले लेना सभी के सभी। तो देखिएगा, मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है जोर डालना, यानी जोर देते हुए बोलता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी स्वयं के मास्टर होने पर जोर डालता है कि मैं एक मालिक हूँ, स्वयं का मालिक हूँ। ओन मास्टर यानी स्वयं का मालिक। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, यानी मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, यानी वह जोर से बोलता है। डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, यानी जो लेखिका है वो उससे पूछती है क्या तुम कार के बारे में जानते हो? अरे कार के बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है? बोल रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, उसने जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लर्न यानी सीखना, टू ड्राइव यानी चलाना। देखो एक एक वर्ड मीनिंग में आपको बताते हुए चल रहा हूँ डियर, फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, गोल गोल रसगुल्ले, समझ रहा है ना तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधा मेरी आंखों में आंखें डाल के हुए बोलता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज, देखो मिराज का मतलब होता है मृग मरीचिका। आपने साइंस में पढ़ा होगा डियर, जो मतलब फॉल्स इमेज होती है, जिसके लिए जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर गर्मियों के टाइम पे पानी सा चमकता है, और रेगिस्तान में भी ऐसा ही होता है। तो हिज ड्रीम्स यानी उसके सपन, लूम्स का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई देना, लाइक यानी जैसे, यहाँ पे पसंद नहीं है ये, लाइक यानी जैसे है, मिराज यानी डस्ट, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी जो गली के अंदर धूल है उसके बीच में एक मिराज की तरह दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद शहर के अंदर, कस्बे के अंदर भरे हुए हैं। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो फेमस है बेंगल्स के लिए, प्रसिद्ध है किसके लिए? चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद में इंगेज्ड यानी जुड़ा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने के कार्य में जुड़ा हुआ है, जुटा हुआ है एक तरीके से। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी ये भारत का केंद्र है कांच की चूड़ियाँ बनाने के रूप में, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, देखो फैमिली का प्लुरल है, जहाँ बहुत सारे परिवार, पीढ़ियाँ, हैव स्पेंट जनरेशन यानी कई पीढ़ियाँ बिता देती है, गुजार देती है। स्पेंट यानी गुजार देना। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ, यानी भट्टियों के चारों ओर क्या कर देती है? गुजार देती है।
क्लियर है डियर, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो भाई। यानी भट्टियों के चारों ओर कहीं अपनी पीढ़ियां गुजार देती है। बेल्डिंग ग्लास, यानी ग्लास को बेल्डिंग करते हुए, जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, यानी जितनी भी औरतें होती है इस देश के अंदर, देखो यहाँ पे लैंड का मतलब है देश, इस देश के अंदर जितनी भी औरतें हैं उनके लिए क्या बना रही है? बैंगल्स बनाती है। जो ये फिरोजाबाद के अंदर जितने भी घर है ना, वो बैंगल्स बनाने के अंदर जुटे हुए हैं, जो पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियाँ बना रहे हैं, ऐसा लगता है। सिम्स का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। आगे देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ, मुकेश फैमिली। देखो ये एपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब होता है का के की, यानी मुकेश का परिवार इज अमंग देम, यानी उनमें से एक है। उनमें से, देम यानी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नाउ, उनमें से कोई नहीं जानता है, उनमें से कोई नहीं जानता है कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि यह बच्चों के लिए इलीगल है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान के साथ भट्टियों के पास में काम करना, ये बच्चों के लिए क्या होता है? एक इलीगल होता है। नेक्स्ट, इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। इन डिंजी, डिंजी का मतलब जानते होंगे आप सब, डिंजी का मतलब क्या होता है? गंदी और अंधेरी। डिंजी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अंधेरी, भद्दी सी। जो कोठरियाँ होती है, सेल्स का मतलब होता है कोठरियाँ, या कक्स भी बोल सकते हो आप। तो जो छोटे छोटे कक्स थे जिनके अंदर ना तो कोई एयर थी ना कोई लाइट थी, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, अगर इनके ऊपर जो लॉ होता है, जो कानून है, इसको इन्फोर्स कर दिया जाए। इन्फोर्स का मतलब होता है लागू कर देना। अगर इनके ऊपर लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, यानी उसे और ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, यानी लगभग उसे और 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, अगर इनके ऊपर क्या थोप दिया जाए डियर? कानून थोप दिया जाए। भाई जैसे कि कानून बन रखे हैं ना कि 14 ईयर्स से कम वाले बच्चों को कारखानों के अंदर काम करने नहीं दिया जाता है, बाल श्रम के अंदर इनको इंक्लूड कर लिया जाता है कि नहीं है? ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि इनको टाइटली रूप से अगर लो कानून बना दिया जाए, तो शायद जो मुकेश है और उसके साथ में 20,000 बच्चों को फ्री करवाया जा सकता है। वेयर दे स्लोक दे डे लाइट आवर्स, स्लोक का मतलब होता है मेहनत, यानी कड़ी मेहनत करते हैं पूरे डे लाइट आवर्स, यानी पूरे दिन क्या करते हैं? वो कड़ी मेहनत करते हैं। स्लोक यानी कड़ी मेहनत। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी आंखों की रोशनी खो देंगे। प्राय वो अपनी आंखों की रोशनी क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, ब्राइटनेस यानी रोशनी। मुकेश आइज बीम एज, बीम का मतलब होता है चमक उठना, एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, वॉलेंटियर्स का मतलब होता है स्वेच्छा। मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए बोलता है, स्वेच्छा से मुझे घर ले जाने के लिए बोलता है कि चलो मैं हमारे घर चलो, हमारा घर रिपेयर किया जा रहा है, एक बार चलो तो सही। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, और वो बड़े प्राउडली से बोलता है, बड़े गर्व से बोलता है कि उसका घर रिबिल्ट किया जा रहा है। रिबिल्ट का मतलब पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ही वॉक डाउन स्टिंगिंग लेंस चोक्ड विद गार्बेज, ही वॉक डाउन, ही वॉक सॉरी हाँ वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेंस, यानी स्टिंगिंग का मतलब होता है बुदबुदार जो लेंस थी, यानी गलियां थी, उनके अंदर से वो चलते हैं। यानी हमें, यानी मुकेश और मैं दोनों के दोनों जो बदबूदार वाली जो चौकट हो रखी थी, बंद हो रखी थी विद गार्बेज, यानी कूड़े करकट से भरी हुई जो गलियां थी, नालियां थी, उनमें से बदबू आ रही थी, उनमें से हम गुजरते हुए जाते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉल्स विद ए क्रिम्बलिंग वॉल्स, यानी देखो पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉल्स, जो झोपड़ियाँ थी, जो झोपड़ियाँ थी वो जो उसकी मतलब क्या बोलते हैं ना, दीवार, क्रिम्बलिंग, क्रिम्बलिंग का मतलब होता है डगमगाती हुई, जो डगमगाती हुई दीवारें थी वो बिल्कुल टूट फूट रखी थी, टूटी फूटी सी। हॉल्स का मतलब होता है टूटी फूटी झोपड़ियाँ, तो उनकी जो झोपड़ियाँ थी, दीवारें थी, बिल्कुल टूट रखी थी।
वोवली डोर्स का मतलब होता है डगमगाते हैं दरवाजे। नो विंडो, कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, यानी इसके अंदर परिवार के बहुत सारे लोग थे। क्राउडेड थी, भीड़ भरा था। जैसे कि पहले वाले ज़माने में नहीं होता था क्या, दादा परदादा, कोई मौसी बुआ चाचा भतीजा सारे एक ही परिवार में रह रहे हैं। 15-20 लोग और उनका खाना बन रहा है, 3-4 लगे हुए हैं, मैं पूछो ही मत। तो इस तरीके से क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स से को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमिवल स्टेट। तो को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को मैं एडजस्ट कर लेते हैं साथ साथ। तो आदिम काल से प्रीमिवल स्टेट यानी आदिम काल से ही एनिमल्स और ह्यूमन साथ साथ रह रहे हो, यानी घसड़ बसड़ बन रखी हो एक तरीके से। इधर जानवर बंधे हुए हैं, इधर इंसान सो रहा है, पता ही नहीं कि जानवर रह रहे हैं कि इंसान रह रहे हैं। तो ही स्टॉप्स एट द डोर, वह दरवाजे पर रुकता है। एट प्रीपोजिशन ध्यान रखना। ओप वन सच हाउस वैंक्स ए वोवली आयरन डोर विद हिज फुट। देखो द डोर ऑफ वन सच हाउस यानी केवल मकान का एक दरवाजा था वो। वैंक्स है वोवली आयरन डोर, जो लोहे का बना हुआ सा था, जिसके ऊपर वो वैंक्स करता है यानी धक्का मारता है। हिज फुट यानी अपने पाँव से, अपने पाँव से क्या करता है, वैंक्स करता है, ठोकर मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर, पुशेस का मतलब धक्का देना, इट ओपन और धक्का देकर उसको खोल देता है। वी एंटर ऑफ बिल्ट शेख, शेख का मतलब है झोपड़ी, घर मकान। तो वी एंटर ऑफ बिल्ट शेख यानी हम आधे से बने हुए मकान के अंदर, कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, जो उसका एक हिस्सा था। थैच्ड, थैच्ड का मतलब होता है घास फूस से बनी हुई। थैच्ड का मतलब होता है घास फूस से बनी हुई विद डेड ग्रास यानी सूखी घास से बनी हुई। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। स्पिनच लीव्स का मतलब होता है पालक की पत्तियां। तो देखो उस घर के अंदर एक फायरवुड था यानी मिट्टी का चूल्हा था, जिसके अंदर लकड़ियां जलाते, स्टोव यानी चूल्हा। और विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा हुआ था। सिट्स ए लार्ज वेसल यानी रखा हुआ था, वेसल यानी बर्तन। ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब होता है छन छन की आवाज करते हुए वो पालक की सब्जी उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर जो बीच में चौक था। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स यानी एक बड़ी सी एक प्लेट थी, डिश थी, उसके अंदर एल्यूमिनियम वाली डिश थी, मतलब आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल यानी उसके अंदर कई सब्जियां काट के रखी हुई थी, चॉप करके रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. whole family का मतलब पूरा परिवार। A frail young woman एक दुबली पतली सी औरत थी जो पूरा परिवार के लिए शाम का भोजन तैयार कर रही है, ठीक है, कर रही थी नहीं। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल से, देखो उसकी आंखें स्मोक से भरी हुई थी और मुस्कुराती है वो। देखो आंखों में जो स्मोक थी, धुआं थी, उससे भरी हुई थी और वो मुस्कुराती है। जस्ट यू आर इमेजिन, है ना, उसकी आंखों में शायद आंसू थे, है ना, और फिर वो हमारी तरफ देखती है। और ये लेडीज कौन थी? फ्रेल का मतलब क्या बताया? दुबली पतली। ये मुकेश की भाभी थी, भाभी जी, जानते हो ना भाभी जी कौन होती है? सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यानी मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा उम्र की नहीं थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा उम्र की नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, यानी वह शुरू कर चुकी है एक बहू के रूप में रिस्पेक्ट, आदर करना वो शुरू कर चुकी है। किसके रूप में? बहू के रूप में। जो मुकेश की भाभी है वो घर परिवार की रिस्पेक्ट करना शुरू कर चुकी है। दैट डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी वो इस घर की डॉटर इन लॉ थी। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्र वधू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उसके ऊपर पहले से ही 3 लोगों का चार्ज था, यानी 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। चार्ज का मतलब है यहाँ पे जिम्मेदारी। उसके ऊपर पहले से 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। कौन कौन? मुकेश का भाई और उनके पिताजी, ससुर जी। हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है, ठीक है। कौन कौन जिम्मेदार, यानी जिम्मेदारियां उसके ऊपर मुकेश की है और उसके पिताजी की है। When the older man enter, जब कोई बड़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता है,
घर में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। देखो क्या करती है वो, सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, यानी टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, बिहाइंड यानी पीछे। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, समझ में तो आ रहा ना तेरे को? हाँ, समझ में आ रही ना सारी चीजें? एक समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा फटाफट से। भाई देख, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाने का, और तुम्हारा काम है पढ़ने का और वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करना है। कोई भी समस्या आ रही है ना, कमेंट कर दो मेरे को। सच बता रहा हूँ, मजा आएगा, मुझे भी सोल्व आउट कराना ना। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। एंड ब्रिंग्स, अरे 1 मिनट है ना, वेट करना। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और जो वेल होता है, वेल का मतलब होता है घूंघट, और घूंघट को अपने फेस के ऊपर लेके आती है, ऐसे धीरे धीरे घूंघट को खींचती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कोई उनकी परंपरा हो, क्या हो, शायद उनकी परंपरा हो। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यानी जो डॉटर इन लॉ होती है, जो बहू होती है, उसे बड़ों के सामने घूंघट निकालना होता है। देखो मस्ट है ना, ये बाध्यता को दिखाता है, कंपल्सन को दिखाता है कि अगर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग आ रहा है तो उसके सामने घूंघट निकालना होगा। और बेटा तुम नहीं पढ़ोगे ना, और ये घूंघट वाली प्रथा नहीं हटेगी ना, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर गर्ल्स से पढ़ रही है ना, तो यू कैन इमेजिन, देखो एक घूंघट के अंदर रहना कितना मुश्किल काम होता है। कौन सी प्रथा है ये? तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करो। तुमने देखा होगा ना, आज जो जॉब लग जाती है ना लेडीज, वो शायद मेरे ख्याल से ये घूंघट प्रथा नहीं करती होगी। हालांकि देखो 20% है इंडिया में घूंघट नहीं करते, जो एजुकेशन वाला इलाका है, कई एरिया है जहाँ नहीं करते घूंघट, लेकिन है अभी जैसे राजस्थान में तो है ही घूंघट प्रथा। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर, यानी वो क्या करते हैं इसके अंदर, जो बेंगल बनाते हैं, यानी जैसे कि इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शक्ति, बिल्कुल उसके पास में कुछ भी नहीं हो, क्या नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। बेंगल मेकर, क्योंकि उनके पास में बेंगल बनाने के लिए और कुछ काम भी नहीं है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, यानी कई सालों के बावजूद, हार्ड लेबर, यानी कई साल काम करने के बाद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, देखो इसके मुकेश के पिताजी है ना, सबसे पहले एक मजदूर के रूप में काम किए, फिर टेलर के रूप में काम किए, देन है बेंगल मेकर, फिर एक बेंगल मेकर के रूप में भी काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हाउस, और एक घर को रिनोवेट करने में क्या हो जाते हैं, असफल रहते हैं। देखो इतना कठिन वर्क करने के बावजूद भी वो अपने मकान को रिनोवेट नहीं करा पाया, यानी पुनर्निर्माण नहीं कर पाया। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज मैनेजर टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। ऑल ही हैज मैनेजर टू डू इज टीच देम, केवल वो उनको यही टीच कर पाया, यही पढ़ा पाया, सिखा पाया जो वो जानता है। ही नोज, यानी वो जो जानता था ना, वो ही सिखा पाया अपने बेटों को केवल। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और कौन सी आर्ट सिखाया, वो क्या सिखाया भाई, बेंगल्स बनाने का ही काम सिखाया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे लाल, मेरे पीले, अरे रसगुल्ले, हे गुलाबो, समझ में आ गई बात? अरे कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अभी तो 20 मिनट ही हुई है, क्यों मुँह फाड़ रहा है? मुर्गा बनाऊँ क्या? हाँ, अभी तो देख चैप्टर है, हो जाएगा जस्ट, अभी 10 मिनट की बात हो रहा है। इट इज कर्म, ये उसका कर्म है। इज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है, उसका कर्म है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, यानी मुकेश की दादी माँ बोलती है, अरे ये तो इसका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। हु हैज वॉच्ड हर ओवन हस्बैंड, जो दादी है ना, उसने स्वयं ने देखा है अपने पति को अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, जो बेंगल की जो डस्ट होती थी ना, ग्लास वाली,
उससे अंधे होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, यानी देखो लाइनेज का मतलब क्या होता है, जानते होंगे शायद। लाइनेज का मतलब होता है यहाँ पे जो वंश परंपरा होती है, वंशानुगत होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। कैन है गॉड गिवन लाइनेज, ये तो भगवान की दी हुई परंपरा है। एवर भी ब्रोकन, इसे हम ब्रोकन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। सी इम्प्लाइज, यानी वह थोड़ा अर्थ लगाते हुए बोलती है। आई होप ऐसे बोलती हो। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, यानी हमें चूड़ियाँ बनाने वाली जाति के अंदर पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, यानी वो बेंगल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं देख सकते। इन द हाउस, यानी इस मकान में। इन द यार्ड, इस आंगन में। इन द एवरी अदर हाउस, और अन्य किसी घर में। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के शहर में, गली में, मोहल्ले में, किसी भी मकान में या किसी भी घर में या किसी भी आंगन में बेंगल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं देख सकते। इसके बाद में देखिएगा स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स सनी गोल्ड। तो स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स यानी जो बिल्कुल गोलाकार वाली चूड़ियाँ थी उनकी बात हो रही है, यानी घेरे के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से चूड़ियाँ पिरो देते ना, एक लकड़ी का सा रहता है उसके अंदर। सनी गोल्ड यानी चमकदार, शानदार सा। पेडी ग्रीन, और पेडी ग्रीन का मतलब क्या होता है 1 मिनट पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिएगा आगे, सनी गोल्ड यानी चमकदार सोना। पेडी ग्रीन यानी जैसे कि हरा भरा घास फूस रहता है, उसकी बात हो रही है। रॉयल ब्लू यानी शाही नीला। पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी जैसे कि इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, उन हर प्रकार से वो वाकिफ होते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकम्पेक्ट यार्ड्स, यानी बहुत सारे ढेर पड़े हुए हैं। लाई का मतलब पड़े हुए, माउंट्स यानी ढेर। इन अनकम्पेक्ट यार्ड, जो ये आंगन है ना, इसके अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो इनके गुच्छे हैं। इसके बाद में आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, यानी आपने देखा होगा जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स होती है, यानी हाथ से ढोन के ले जाने वाली एक छोटी सी बगिया होती है, गाड़ी होती है, तो उसको वो लेके जाते हैं। पाइल्ड यानी ढेर। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लाइन्स ऑफ द सैंटी टाउन, यानी जो गंदा सा कस्बा होता है, सकड़ा सा, सकड़ी सी जो गलियां होती है, उनके बीच में से वो व्यक्ति धक्का देते हुए लेके जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, जो अंधेरी झोपड़ियाँ, हटमेंट्स का मतलब जो झोपड़ियाँ थी उसके अंदर से, अंधेरी झोपड़ियों में से। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ लैम्प्स ऑफ फ्लिंकरिंग ऑयल लैम्प, यानी जो फ्लिंकरिंग ऑयल लैम्प होते हैं, देखा होगा आपने केरोसिन से जो पहले लैम्प जलाया करते थे या किसी भी ऑयल से जलाते थे, उनके सामने लेके जाते हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पे उस फ्लेम के आगे जो लैम्प था उसके आगे बॉयज गर्ल्स और बैठ जाते हैं उनके पिताजी के साथ में और माताजी के साथ में बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ एंगल, यानी वो वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग का मतलब होता है टाँके मारना, जोड़ना। पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल, यानी जो चूड़ी थी उसका जो घेरा था उसके अंदर आपस में छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़ दिया। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, यानी जो उनकी आंखें थी वो एडजस्ट कर लेती है, यानी अंधेरे को, जो बाहर की तरफ लाइट होती थी ना उसके अकॉर्डिंग अपनी आंखों का जो आई साइड था उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आप अंधेरे कमरे में से अचानक से कोई धूप में निकलते हो आप, तो तुम्हारे आंखों के सामने बिल्कुल ब्लैक सा पॉइंट छा जाता है कि नहीं है? यू आर अंडरस्टैंड? हुआ होगा कभी कभी तो तुम्हारे साथ में। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, यानी एडल्ट्स यानी युवा बनने से पहले ही शायद वो अपनी आई साइट खो देते हैं। आई साइट का मतलब होता है आंखों की रोशनी। शायद वो एडल्ट होने से पहले क्या कर देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। देखिएगा ये रहा वो घेरा स्पाइरल, ठीक है, इस तरीके से। ये छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने
जब भाई पढ़ोगे नहीं ना, देखो पढ़ लिख कर अगर तुम कुछ काम करना सीख जाओगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, अदरवाइज फिर ज़िंदगी जिंगलाला हो जाएगी तुम्हारी। पढ़ लिया करो डियर, मेरा कहने का मतलब यही है। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, और अभी से पढ़ोगे शायद आने वाले टाइम पर आप अच्छे से नंबर ले आओगे, एक अच्छी जॉब लोगे, उम्मीद तो यही है। आगे सविता ए यंग गर्ल, जो सविता है यहाँ पे, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, जो सविता नाम की लड़की है, ए यंग गर्ल है, एक छोटी सी लड़की, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस यानी एक फीके से रंग की, ड्रेप का मतलब बद्दा भी बोल सकते हो, फीके रंग की भी बोल सकते हो, तो एक बद्दे पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमन, जो एक बूढ़ी औरत के पास में यानी बड़ी सी औरत के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और जो कांच है उनको आपस में जोड़ती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, यानी जैसे कि मशीन के चिमटे हो, टंग से नहीं चिमटा, तो उनकी तरह उसके हाथ काम कर रहे हो, जैसे जल्दी जल्दी मूव कर रहे थे, स्पीड में काम कर रहे थे। तुम भी दंग रह जाते हो जब छोटा बच्चा अगर इस तरीके से काम करे तो। आई वॉन्डर इफ सी नाउज, यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ कि सी नाउज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक, जो वह बनाने में मदद कर रही है। मैं देखो आश्चर्यचकित हूँ कि वह ये जानती है कि इन बेंगल्स की क्या सैंक्टिटी है। सैंक्टिटी बोले तो पवित्रता। इट इज सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स स्वाग, और ये भारतीय औरत का एक क्या है, स्वाग है। सिंबलाइज का मतलब प्रतीक, यानी ये उनका चिन्ह है, स्वाग का प्रतीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शादी होती है तो चूड़ा रस्म भी होती है, होती कि नहीं होती, किसी की शादी हुई होगी तो जानते होंगे चूड़ा रस्म। ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है मांगलिक या सुबत्व बोल सकते हो, यानी ये मांगलिक माना जाता है इन मैरिज, शादी के अंदर। देखो आ गया ना। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, तो इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, यानी वह जल्दी ही इसके अंदर जकड़ ली जाएगी। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, और इसका जो सिर है वो एक दिन लाल घूंघट से ड्रेप्ड कर दिया जाएगा, यानी ढक दिया जाएगा, लिपेट दिया जाएगा। ये लाल घूंघट शादी के अंदर लाल जोड़ा पहनाते हैं ना, तो यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि जल्दी एक दिन वो भी लाल जोड़ा पहन लेगी, हाथों में चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैन हिना, यानी हिना का मतलब है यहाँ पे मेहंदी, यानी लाल मेहंदी से, हिना मेहंदी से उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे, रंग दिए जाएंगे। डाइड का मतलब रंग देना। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, यानी उसके कलाई में लाल बेंगल्स से क्या कर दी जाएगी, पहना दी जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और फिर वो दुल्हन बन जाएगी। कौन रे, सविता। ए सविता भाई समझ रही है ना तू, सुन रही है ना? हाँ ये इधर लाल पीले वाले, हाँ ये लाल पीले मुंह मत बनाया। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जैसे कि ये जो बुढ़ी औरत बैठी हुई ना तेरे बगल में सविता, ये कई सालों पहले भी दुल्हन बन गई थी और शायद तो भी बनेगी अब। सी स्टिल हैज बेंगल ऑन हर रिस्ट, और आज भी इसके हाथों में बेंगल्स ही है, इसकी कलाइयों में क्या है, आज भी बेंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन इसकी आंखों में रोशनी नहीं है। चूड़ियां तो है लेकिन रोशनी नहीं है सविता। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, यानी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ये शेर है ना 1 kg के लिए यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने में, तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, पेट भर के खाना भी नहीं खाया होगा जब से इन्होंने बेंगल्स का काम सीखा। सी सेज, वह कहती है, इन है वॉइज ड्रेंड ऑफ जोए। ड्रेंड का मतलब क्या होता है, यानी बिल्कुल उदास सी, निराशी सी आवाज़ में बोलती है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, यानी उसने पूरी जिंदगी के अंदर भर पेट कभी खाना नहीं खाया, इंजॉय नहीं लिया फुल मील का।
इन हर इंटायर लाइफ का इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या पूरी, पूरी जिंदगी में कभी बगैर पेट का नहीं खाया। ये जिंदगी है। और तुम कैसे नन्हे मुन्ने हो रहे, तुम्हारे को कितना घर वाले खिला रहे हैं, टूस टूस के खिला रहे हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ लो भाई मेरे गोलू। दैट इज वॉट सी हैज रिपेड। इसके बाद में देखिएगा, हर हस्बैंड, जो उसके पतिदेव हैं, क्या है उसके जो पतिदेव हैं, देखो भाई, दैट इज वॉट सी हैज रिपेड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड सेज। यानी देखो उसके जो पति देव है, उसकी जो दाढ़ी है फ्लोइंग हो रही है, मतलब उड़ रही है, लंबी लंबी सी दाढ़ी थी। आई ना, मैं जानता हूँ, नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं जाना है। ये एक्सेप्ट है के सिवा, के अतिरिक्त, के अलावा। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। बस मैं इतना कर लिया हूँ कि मैं अपने घर वालों के लिए एक रहने के लिए घर बना लिया हूँ। ठीक है, जस्ट आगे बढ़ते हैं। हियरिंग हिम है, यानी यह सुनते हुए, वन वॉन्डर सी इफ ही हैज अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। तो हियरिंग हिम है, यानी उसे सुनते हुए, वन वॉन्डर्स यानी आश्चर्यचकित होती है, ही हैज अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यानी उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सफलताएं हासिल की है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, हालांकि उसके सिर के ऊपर छत तो है। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वो पैसों के लिए नहीं रोते हैं, वो पैसों के लिए यानी पैसे प्राप्त करने के लिए रोते नहीं है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, और उनके पास में चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त कोई काम भी नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब अतिरिक्त, बिजनेस यानी काम या व्यापार, धंधा करना था ही नहीं, और कुछ था ही नहीं उनके पास में। जस्ट उसके आगे, नॉट इवन एनफ टू ईट, और नए खाने के पर्याप्त कुछ था। रिंग्स इन एवरी होम, और घर में एक ही आवाज़ सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी जो जवान व्यक्ति है, बस एक ही गूंज सुनाई देती है। इको का मतलब है यहाँ पे गूंज, लेमेंट यानी विलाप, यानी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब बड़े बूढ़े गुजर जाते हैं तो उस मकान में रोने के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता है। लिटिल एज मूड विद टाइम है इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद के अंदर जब छोटे से ही हैं तो इस तरीके से वो काम करते हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नविंग टोइल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। देखो फिरोजाबाद वाला जो शहर है, कई सालों से जो माइंड नमिंग है ना, जिसका मतलब होता है बिल्कुल सोचने से ही परे हो, बिल्कुल सोच समझ नहीं है उनके अंदर, समझ ही खत्म हो गई है। और टोइल का मतलब होता है मेहनत, टोइल का मतलब होता है मेहनत, यानी बिल्कुल ना समझ बन जाते हैं, कोई मेहनत नहीं कर पाते। और इनिशिएटिव का मतलब होता है यहाँ पे क्षमता, यानी कुछ काम करने की क्षमता। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और अपने सपनों को पूरा करना। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, यानी वह स्वयं से सहकारिता, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारिता, क्यों नहीं हो जाते, यानी वह स्वयं से क्या नहीं हो जाते, कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो जाते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा, हुए है फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन ऑफ ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉर ए फादर का मतलब होता है पूर्वज, जो उनके पूर्वज है वो उनके अंदर क्या हो चुके हैं, ट्रैप्ड हो चुके हैं। मिडल मैन का मतलब होता है बिचौलिया, और ये जो विशियस सर्कल है ना, इसका मतलब होता है जो क्रूर लोग होते हैं, जो उनका कुचक्र होता है उसके अंदर वो फंस जाते हैं, क्योंकि ऋण ले लेते हैं ना। अरे बेटे की बच्चों की शादी करना है तो उनके लिए क्या कर लेते हैं, ऋण ले लेते हैं और उन बिचौलिया के अंदर फंस जाते हैं, उनके कुचक्र के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। वो ही नहीं, उनके फोरे फादर यानी उनके दादाजी भी फंसे हुए। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, और अगर क्या करते हैं वो इन चीज़ों को करते भी हैं, फंस भी जाते हैं। वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप
बाय द पुलिस, यानी होल्ड अप का मतलब होता है घसीट लेना, यानी पुलिस के द्वारा घसीट लिया जाता है। अगर हम उनका विरोध भी करते हैं तो क्या करते हैं, अगर उनका विरोध भी करते हैं ना तो क्या किया जाता है, उनको घसीट लिया जाता है। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, टू जेल, जेल के अंदर, डूइंग समथिंग इलीगल, और गैर कानूनी काम करवाते हैं। देश सेवक कहते हैं कि हमारे से इलीगल कार्य करवाते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंकिंग डिफरेंटली, और उनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता है। देयर फादर आर एज टायर्ड, उनके पिताजी बिल्कुल थक चुके हैं। एज दे आर, जैसे कि वो है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू अनजस्टिस। अनजस्टिस का मतलब अन्याय, यानी जो उनकी जो बातें हैं वो एंडलेसली यानी अंतिम तरीके से स्पायरल होती रहती है, घूमती रहती है, गरीबी से टू एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता, लालच, टू ग्रीड, यानी लालच की जो उदासीनता है उससे वो बढ़ जाती है इधर उधर। देखो भाई, उदासीनता गरीबी थी, गरीबी से उदासीनता आई, और उदासीनता से लालच आती है, यही होता है। अब इसके आगे देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ बचा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे कहीं जाना है डियर, है ना, आप इसको पढ़ लेना। लास्ट के अंदर अब जो मुकेश है उससे वार्तालाप होती है, और जो यहाँ पे लेखिका एनिस जंग है वो मुकेश से बोलती है कि तुम कार ड्राइवर बनना चाहते हो, तुम क्या करोगे, तो वो बोलता है कि मैं कार ड्राइव करना सीख जाऊँगा। लेकिन कैसे सीखोगे, कि मैं पास वाले गांव में दुकान पे चला जाऊँगा और वहाँ से सीख लूँगा। तो वो उससे बोलती है कि आप एरोप्लेन उड़ाना ही सीख जाओ, एरोप्लेन उड़ाना चाहोगे। तो वो मतलब लज्जा से शर्मा जाता है और नीचे गर्दन कर लेता है, बोलता है कि नहीं, मैं तो कार चलाना ही सीख जाऊंगा, क्योंकि एरोप्लेन कभी कभार ही इस फिरोजाबाद सिटी से उड़ पाता है, ऊपर से कभी कभार ही उड़ता है, बाय द वे ही उड़ता है। और जो कार है वो फिरोजाबाद की गलियों से कई बार गुजरते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं कार चलाने का सौपन देखकर ही संतुष्ट हूँ। इस प्रकार से चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर फिर भी दिक्कत रहती है ना डियर, तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे भाई, एक प्यारी सी कमेंट कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।